स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने कल टॉपिक किया था पैरेलल फोर्सेस। आज हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स। आपका ये स्टैटिक्स का टॉपिक है। इसमें हमारे पास क्या है, मूवमेंट्स में क्या होता है कि हमारे पास जो फोर्स है वो किसी पॉइंट के अराउंड क्या मूवमेंट कर रही है। तीन टाइप्स के मूवमेंट्स हो सकते हैं, मोशन ऑफ ट्रांसलेशन, मोशन ऑफ रोटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर हमारे पास क्या है, कोई पार्टिकल है वो एक पैरेलल लाइन में पैरेलल डायरेक्शन में सेम स्पीड पे वर्क कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो होती है मोशन ऑफ ट्रांसलेशन। अगर हमने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और उसके अराउंड जो उसकी मूवमेंट हो रही है वो होगी हमारी रोटेशनल। या फिर हमारे पास क्या होता है, अगर हमने दो पॉइंट फिक्स कर दिए तो उसके अराउंड हमारे पास होती है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसमें हमारे पास मूवमेंट कैसे होती है, द मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज अ मेयर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी अबाउट द पॉइंट एंड इज इक्वलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द पॉइंट। अगर हमने एक पॉइंट फिक्स कर लिया, उसके अराउंड हमने जो निकालना है, अगर फोर्स में जो डिस्टेंस है उसका फोर्स का डिस्टेंस निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम फोर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, हमने यहाँ पे लेना क्या होता है, जो फोर्स है उसका डिस्टेंस उस पॉइंट से कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम उसकी मल्टीप्लाई लेते हैं। तो हम ये हमारे पास अलजेब्राइक सम की फॉर्म हो, इसको अगर हमारे पास दो तीन फोर्सेज हों उसका निकालना हो तो उसको अलजेब्राइक सम बोल देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास फोर्स ज़ीरो हो जाए या डिस्टेंस ज़ीरो हो जाए उसका, तो हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो भी वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर हमारे पास फोर्स का जो मूवमेंट है वो ज़ीरो हो तो हमारे पास पी क्रॉस पी ज़ीरो होगा। इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, इधर हमारी जो फोर्स है वो ज़ीरो होगी या फिर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो होगा। इसके लिए हमारे पास जो साइन होते हैं हमने मूवमेंट के वो किस अकॉर्डिंग लेने होते हैं। अगर तो हम उसको मूवमेंट को देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी, पॉजिटिव साइन आएगा। अगर हमारे पास क्लॉकवाइज हो रही है तो हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि हम मोस्टली हम देखते हैं फोर्स हमारी ऐसे वर्क करती है तो ये एंटी क्लॉक करती है। अगर हम सिंपल देखें, इसका उल्टा ले लें हम फोर्सेस को, तो फिर हमारी वो क्लॉकवाइज हो जाएंगे। अगर हम फोर्स को ऐसे कंसीडर करने लगे, फोर्स ऐसे काम कर रही है फिर ऐसे जाएगी, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास साइन क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है जी, नेक्स्ट इसके लिए आप जो इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखो। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या होता है, अगर हम एक ट्राइंगल का एरिया लें वो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सिमिलरली हमारे पास अगर हम टू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल के लिख देना तो टू इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रहा क्या, बेस इंटू हाइट ही रहा। अगर बेस इंटू हाइट ही रहा तो ये सेम बन गया, ये हमारे पास फोर्स होगी, हाइट हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो हम इसको अगर ट्राइंगल की फॉर्म में दिया हो तो ऐसे भी वर्क करवा सकते हैं, टू इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ओ ए बी। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास इसकी है फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या शो करवाना है, जो हमारे पास ए बी सी डी एक स्क्वायर है, उसकी तीन फोर्सेज हैं, मैग्नीट्यूड उस फोर्स का कितना है, पी है, वो अलॉन्ग किसके वर्क कर रही है, डी ए बी एंड बी सी। हमारे पास कितने, डी ए बी एंड बी सी। ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज है, साइन सारे पॉजिटिव आएंगे। नेक्स्ट हमारी उसने बोला कि एक फोर्थ फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2p। ठीक है, वो सी डी के अलॉन्ग वर्क कर रही है। हमारे पास ये चार फोर्सेज होगी। हमने क्या लेना है, पॉइंट, फाइंड ए पॉइंट ऑन ए डी। ए डी पे हमने एक पॉइंट लेना है, ए डी पे हमने एक पॉइंट ले लिया जिसका अलजेब्राइक सम अगर हम ले तो वो वैनिश हो रहा है। ठीक है जी, हमने एक ऐसा पॉइंट, हमने वो पॉइंट ले लिया, वो कितना है, ई पॉइंट है। अगर वो ई पॉइंट है तो हमने डिस्टेंस मेयर किया, हमने ले लिया कि हर जो स्क्वायर है उसकी हर साइड हमारे पास कितनी है, ए यूनिट्स। अगर ये भी है, ये भी है और ये पूरी भी ए है, हमने ले लिया। हमने ई पॉइंट के राउंड निकालनी है ना, ई पॉइंट के राउंड निकालने, हमने इस डिस्टेंस को ले लिया एक्स, ए ही हमने एक्स ले लिया। तो हमारे पास जो डी ई बचा पीछे वो कितना बचा, एक्स माइनस ए। ठीक है जी, हमारे पूरी सॉरी ए थी तो ए माइनस एक्स। अब हम इसका लेते हैं अलजेब्राइक सम। अगर हम इसका अलजेब्राइक सम ले रहे हैं तो इसमें देखो हमने इस पॉइंट के अकॉर्डिंग निकालना है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना स्टार्ट करेंगे। अगर हमने ये पी फोर्स ली, हम देखें ये पी फोर्स ले ली, तो इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक्स, तो उसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने एक और पी फोर्स ली, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम इस पॉइंट से देखेंगे तो वो कितना बनेगा, पूरी स्क्वायर की साइड बनेगी, वो कितना होगा, ए। अगर हम फिर आगे 2p लें, 2p का डिस्टेंस इसके साथ कितना बन रहा है, ये पीछे वाला पूरा ए का, ई डी का, वो कितना होगा, ए माइनस एक्स।
और हमारी जो लास्ट फोर्स है पी खुद है जो हमारी इसी लाइन पे वर्क कर रही है, उसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0। तो उन्होंने हमें क्या बताया था कि जो हमारे पास मूवमेंट्स है वो किसके इक्वल है 0 के। तो हमारे ये सारा सम हमने 0 के इक्वल ले लिया। पी सभी में कॉमन है, निकल के कट जाएगा। हमारे पास ये इक्वेशन रही, यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आई 3 है। तो हमारे पास जो ए पॉइंट था ए डी पे वो किस के अकॉर्डिंग है, ए हमारे 3a के इक्वल है। 3a के इक्वल है, ए हमारी साइड थी, तो हमारे पास जो ई पॉइंट है इसको प्रोड्यूस करने के बाद आ रहा है वो कितना बनेगा 3 ऑफ AD। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी। अब आप सेकंड एग्जांपल देखो। हमारे पास फोर्सेस हैं 2, 6, 8, 12, 16 एंड 26 फोर्सेस हैं, तो हमारी हेक्सागन बनेगी। उन्होंने हमें दे दिया कौन सी साइड पे कैसे फोर्स वर्क कर रही है, AB, BC, CD, DE, EF एंड FA। ये हमें फोर्सेस दी हुई थी। उन्होंने हमें बताया कि हर साइड कितनी है उसकी 2√3 की है। रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है तो इसका हर एंगल कितने का होगा, एक्सटीरियर 60 डिग्री का। तो हमने अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स निकालनी है। एक तो पॉइंट ए के अराउंड निकालनी है, सेकंड हमने सेंटर ऑफ द हेक्सागन से निकालनी है। ठीक है, हमने क्या किया, पहले इसके परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए, क्योंकि हमने उस पॉइंट से क्या लेना होता है जिसके अराउंड निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है हमने ए के अकॉर्डिंग, हमारे पास सभी का डिस्टेंस था लेकिन इस F और B का डिस्टेंस नहीं था, हमने इसके परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, इससे हम डिस्टेंस ले लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम सभी साइड्स की लेंथ निकालेंगे। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए साइड्स लाइन की लेंथ चाहिए होगी जो सेंटर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमने एक ट्राइंगल ले ली। ट्राइंगल में हमने क्या लिया, जो AM था हमारे पास, देखो हमारे पास ALB ट्राइंगल में साइन हमारे पास PBP ओवर HHB के अकॉर्डिंग हमारे पास साइन का फॉर्मूला कितना बनता है, P ओवर H। ठीक है जी, तो हमने यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमारे पास AL की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें हेक्सागन की हर साइड 2√3 दी हुई थी, हमने वो पुट कर ली थी। जितना डिस्टेंस AL का है सिमिलरली उतना डिस्टेंस ही तो AM का होगा, तो हमारे पास AM भी कितना आएगा 3 मीटर। देन हमारे पास उसके बाद क्या है, हमें ये डिस्टेंसेस पता चल गए। हमने ट्राइंगल ले ली पूरी की पूरी AB और C। इस ट्राइंगल में हमारे पास हमने ट्राइंगल फॉर्मूला लगाया, तो AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसकी इक्वल हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, पाइथागोरस नहीं लगेगी इसमें, हमारे साइन कॉस वाले फॉर्मूलाज लगेंगे, -2AB इंटू BC कॉस ऑफ थीटा। तो हमारे पास कॉस थीटा कितना था, हमारे पास इंटरनल एंगल 120 के होते हैं, तो हमने वो ले लिया। यहाँ से हमने सभी की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास AC की लेंथ निकल के आई 6 मीटर। अगर AC की 6 मीटर है तो सिमिलरली हमारे पास AE की भी कितनी होगी, अगर ये हमारे पास 6 है, ये 6 है तो ये भी कितनी होगी 6 होगी। तो हमारे पास दोनों आ गई। हमने अब अलजेब्रिक सम लेना शुरू किया। अलजेब्रिक सम से हमारे पास हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस देखने हैं। तो अगर हम देखें A पॉइंट से स्टार्ट किया, ये फोर्स 2 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस A से कुछ भी नहीं है, तो वो कितना होगा 0। फिर हमने ये 6 लिया, 6 का हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो था हमारी 6 का वो कितना रहा, ये पीछे वाला AL परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने 8 ले ली, 8 के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारी लाइन आ रही थी 6 की। नेक्स्ट जो 12 है, 12 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारा AE। फिर हमने ये 16 वाली फोर्स ली, इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा बनेगा AM। नेक्स्ट हमारी जो फोर्स थी ये 20 वाली, इसके साथ डिस्टेंस कितना था 0। हमने ये ले लिया। इसको लेने के बाद सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया 186 kg। ठीक है, ये हमारा क्या बना, अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स अबाउट पॉइंट A। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या लिया, उन्होंने बोला था द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। सेंटर ऑफ हेक्सागन से हमने अलजेब्रिक सम लेना है, उसके लिए हमने इसको लेना स्टार्ट किया। अलजेब्रिक हमने ले लिया, कोई सेंटर है हेक्सागन का, उससे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी का देखें तो हमारे पास कितना आएगा, हर साइड का अगर हमने सेंटर में कोई ले लिया जितना AE का होगा, ठीक है, उसका हाफ होगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट का हाफ होता है डायगोनल का। तो हमने ये ले लिया, कितना होगा 3। अगर पूरी AE 6 है तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 होगा। हमने कोई P पॉइंट लिया था, P की वैल्यू हमने 3 लेट कर ली, तो हमने सभी के साथ देखा 2 के साथ भी, पहली फोर्स के साथ भी P डिस्टेंस होगा, दूसरी के साथ, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं, सभी के साथ हमारे पास कितना होगा P डिस्टेंस होगा। P की वैल्यू 3, तो हमारा ये कितना आ गया 192 kg मीटर। ठीक है जी, ये हमारा अलजेब्रिक सम था।
अबाउट एक हेक्सागन में अबाउट ए और अबाउट सेंटर। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, एग्जांपल में अ मैन ऑन द ग्राउंड, एक मैन है ग्राउंड पे है, उसने एक वर्टिकल ट्री को पुल करना स्टार्ट किया। जब पुल करना स्टार्ट किया ऐसे खींचना, तो एक रोप लगाई उसने पी लेंथ की। तो हमने क्या लेना है कि हम किस ट्री को किस पॉइंट पे बांधें, कि जैसे हमने यहाँ किस पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर डालें कि इसको अच्छे से खींच सके। हमने वो एक ले लिया, ऐसे हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लेट कर लिया इसका, ठीक है। इसको निकाल लेंगे। हमारे पास जो ट्राइंगल थी ए बी, ये सी कोई पॉइंट था यहाँ पे रोप को बांधा था, वो हमारे पास ग्राउंड पे पॉइंट था। तो हमने ले लिया कि जो ओ एल है, इसको एल ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया ए बी पे। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग पहले हमने नीचे वाली ए ओ सी में लगाया, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, ओ सी की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर हमने ऊपर वाली ट्राइंगल इसमें लगाया फॉर्मूला, यहाँ से कॉस थीटा के अकॉर्डिंग ओ एल की वैल्यू निकाल ली। ये दोनों निकालने के बाद हमारे पास जो मूवमेंट होती है फोर्स, वो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारी फोर्स कितनी एफ वर्क कर रही थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एल था, ये वाला डिस्टेंस था, ये फोर्स वर्क कर रही थी, एफ इंटू ओ एल। ओ एल की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके थे, कितनी थी, ओ सी ऑफ कोस थीटा, ओ सी कोस थीटा। देन हमारे पास ओ सी की वैल्यू कितनी थी, पी ऑफ साइन थीटा, हमने वो पुट कर दी। तो हमारा आंसर बना है एफ पी साइन थीटा कॉस थीटा। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो 2 ऊपर था वो साइन थीटा और कॉस थीटा से लग गया। तो हमारा कितना बना, साइन ऑफ 2 थीटा। ये हमारी फोर्स बन गई, मूवमेंट ऑफ द एफ अबाउट ओ बन गई। इसके बाद हमारे पास उन्होंने मैक्सिमम टेंडेंसी के लिए ग्रेटेस्ट टेंडेंसी बोली थी, उसके लिए हमारे पास जो एंगल आया वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम साइन थीटा कितने पे होता है, π/2 पे। अगर 2 थीटा π/2 होना चाहिए तो थीटा कितना आया, π/4। इसमें हम π/4 साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आया, हमारा रिक्वायर्ड आंसर था कि अगर हम ट्री को इस पॉइंट पे इतनी दूरी पे अटैच करते हैं ट्री और रोप को, तो हमारे पास क्या होगी, उसको खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ये हमारा टॉपिक था मूवमेंट्स का। आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही ईजी टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।